वो उस चंद्र को अपना मित्र मानती है, प्रतिबिंब चंद्र को, और उसके साथ खेलती रहती है। और फिर कुछ समय बाद जब चंद्र अंतर्हित हो जाता है, तब वो मछलियाँ समझती है कि कहाँ गया है हमारा मित्र, किसके साथ हम खेल रहे थे। तो इसका उल्लेख करते हुए स्वामी तुरानंद जी महाराज ने कहा कि हम लोगों को भी स्वामी जी के साथ रहने का सौभाग्य मिला, लेकिन उनकी स्वरूप और महिमा हम लोग समझ नहीं पाए। उनके साथ ही उठना बैठना, खाना पीना, सोना, शास्त्र पढ़ना, चर्चा करना, मजाक करना, हंसी करना, सब कुछ हम लोगों ने उनके साथ किया। लेकिन वो किस ऊर्ध्वलोक के अधिवासी थे, ये हमारी समझ में नहीं आया, और इसीलिए उनके वियोग से हम लोग कातर हो गए। अब ये ब्रह्मविद महापुरुष स्वामी तुरानंद जी महाराज की उक्ति है। स्वामी जी की महिमा या स्वामी जी का स्वरूप जो प्रकट हुआ है पुस्तकों के माध्यम से, स्मृति कथा के माध्यम से या उनके भाषणों के माध्यम से, वो 20% भी नहीं प्रकट हुआ है। बाकी 80% तो हम लोगों के पास प्राय लुप्त प्राय ही है। लेकिन जो 20%, 20% जो हम लोगों को मिला है, वही स्वामी जी जैसे कहते हैं कि 1500 साल चल जाएगा हमारे लिए। श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी जी के आविर्भाव के बारे में जो एक स्वप्न देखा था, ये जो उन्होंने एक दर्शन किया था, वो ये था कि उन्होंने एक बार समाधि बल से उनका मन ऊपर की ओर चला जा रहा था और सभी उच्च स्तर को पार करते हुए देवी देवताओं का राज्य भी जहाँ पर है उसको भी अतिक्रम करते हुए जब मन उनका खंड और अखंड के राज्य के कगार पर पहुँच गया, तब उन्होंने देखा कि वहाँ से सीधा प्रवेश अखंड के राज्य में किसी का भी नहीं है। जहाँ देवी देवता भी जो है वो सभी नीचे स्तर पर वहाँ पर है, लेकिन वो भी अखंड के घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे। वहाँ पर उन्होंने देखा 7 ऋषि, प्राचीन ऋषि वहाँ पर ध्यान मग्न बैठे हुए हैं, जो प्रेम, तपस्या, वैराग्य, ज्ञान और प्रेम, ईश्वर प्रेम में पूरी तरह से महिमामय है। तो ऐसे 7 ऋषियों को उन्होंने देखा। देखते देखते उन्होंने देखा कि जो सामने ज्योतिर्घन मंडल जो था, उसमें से उसका जो घनीभूत होकर के एक अद्भुत शिशु का रूप धारण किया, और वो देव शिशु जाकर के कि प्राचीन ऋषि के गले में हाथ डाल करके उन्होंने उसको कहा कि तुम्हें मैं आया हूँ, मेरे साथ तुमको भी आना पड़ेगा। और जैसे ही श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी जी को, नरेंद्र को देखा था, वैसे वो पहचान गए थे कि वो यही ऋषि है, नर ऋषि है या सप्तर्षि में से एक है। स्वामी जी का जो श्री रामकृष्ण देव के साथ संपर्क रहा है वो करीबन 5-6 साल का रहा है। एक संघर्षमय उनका जीवन श्री रामकृष्ण देव के साथ, क्योंकि उन्होंने श्री रामकृष्ण को स्वीकृति देने में काफ़ी समय लगाया, और वो ज़रूरी था, जिसके लिए वो, क्योंकि उनका जो मन था वो संस्कार मुक्त युक्तिवादी मन था। जिसको संस्कार मुक्त जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं कि जिसको बोलते हैं विदाउट प्रीजुडाइस जिसको बोलते हैं, ऐसा संस्कार मुक्त युक्तिवादी मन था। इसीलिए उनको श्री रामकृष्ण को स्वीकृति देने में काफ़ी समय लगा। हालांकि श्री रामकृष्ण को स्वामी जी को पहचानने में देरी नहीं लगी, क्योंकि दूसरे ही जब उनका संबंध हो गया, तभी उन्होंने एक उच्च अधिकारी समझ करके उसको ब्रह्मज्ञान का ही अधिक देना चाहा। लेकिन हुआ ऐसा कि जब उन्होंने श्री रामकृष्ण के पास दूसरे बार द्वितीय दर्शन के समय वो आए थे, तो
द्वितीय दर्शन के समय जब वहाँ पर स्वामी जी के सामने ठाकुर के पास आए थे, तब ठाकुर ने सीधा उनको स्पर्श करके सीधा उनको ज्ञान देना चाहा था। तब उन्होंने देखा कि अपने सामने जो कुछ है वो सब कुछ शून्य में विलीन हो जा रहा है, और फिर चिल्ला के उठे कि आप मुझे ये क्या कर रहे हैं, मैं तो विश्वनाथ दत्त का बेटा हूँ और मेरे माँ बाप है, ऐसा करके। तो ठाकुर ने समझा कि अभी समय नहीं आया है। इस प्रकार से द्वितीय दर्शन, तृतीय दर्शन के समय में भी इसी प्रकार से स्वामी जी को स्पर्श करके उन्होंने स्वामी जी के भीतर जो है उसको आह्वान करके कुछ प्रश्न पूछे थे कि उसका समय क्या है, यानी कि क्यों आया है, उसका आविर्भाव क्यों हुआ है, कितने समय तक रहेगा, उसका आने का उद्देश्य क्या है, ये सभी प्रकार के प्रश्न पूछे। और जो उनको अंतर्दृष्टि से सब कुछ जान लिया था, बस उसी को ही प्रमाणित मानो हो गया। जब उत्तर से नरेंद्रनाथ ने अपने भीतर में जाकर के उस सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। हालांकि नरेंद्रनाथ इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। बाद में स्वामी जी श्री रामकृष्ण देव ने इसके बारे में बताया था, और ये भी कहा था कि जब वो अपना स्वरूप जान लेगा तब ये शरीर छोड़ देगा, ऐसा स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने कहा था। तो ये श्री रामकृष्ण देव के साथ में जो उनकी जो रूबरू हो गई थी, तो उसके बाद में स्वामी जी सोचने लगे कि मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न आदमी को भी ये किस प्रकार से, मतलब उसको मेरे मन के साथ खेल रहे हैं। मैं अपने आप को दृढ़ चित्त का समझता था, लेकिन आज उसकी मेरी ये जो धारणा थी वो टूट गई है, और इस प्रकार से मेरे मन के साथ जो खेल रहे हैं उनको मैं विक्षिप्त भी कैसे बोलूं या पागल भी कैसे बोलूं। आप जानते होंगे कि पहले ही मुलाकात में उन्होंने सीधा उनको जो कमरे के बाहर में जो उत्तर वाला जो बरामदा है वहाँ जाकर के हाथ जोड़ करके बोल रहे थे कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप वही नर ऋषि का अवतार है, आप वही नारायण है, विश्व कल्याण के लिए आपका आगमन हुआ है। स्वामी जी उस समय, नरेंद्रनाथ उस समय समझ नहीं पा रहे थे कि ये किस प्रकार की पागल जैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो विश्वनाथ दत्त का बेटा हूँ। तो वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये जो उनके साथ में श्री रामकृष्ण देव के साथ उनका संस्पर्श, सान्निध्य जो उनका आने लगा, उसके बाद उनकी ये जो धारणा थी वो धीरे धीरे बदलने लगी थी। तीसरा दर्शन, चौथा दर्शन, फिर उसके बाद में उनके मन में ऐसा आने लगा कि अगर सत्य का साक्षात्कार अगर किसी ने किया है, या अपने मन और मुख दोनों का अगर एक साथ अगर कोई कर सकता है, वो श्री रामकृष्ण ने किया है। उस समय नरेंद्रनाथ एक कॉलेज में पढ़ते थे, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में, या बाद में वो जनरल असेंबली में और इसमें स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे। तो उनका प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, और उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य इतिहास भी पढ़ा था, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी भी पढ़ी थी, और फिलॉसफी भी पढ़ी थी। तो ये सब पढ़ने के बाद में उनका मन जो था वो उनसे भी प्रभावित हो गया था। इसलिए वो चाहते थे कि श्री रामकृष्ण के हर एक जो अनुभव है जो वो बता रहे हैं, या उनका जीवन जो है उसको परख लें, जांच लें, उसकी कसौटी कर लें, उसको ठीक तरह से समझ लें। और श्री रामकृष्ण ने भी उनको उसके लिए प्रोत्साहित किया था। वो जानते थे कि इस प्रकार से जो स्वामी जी के साथ उनका, यानी कि स्वामी जी उनको जो जांच रहे, उनको उसके बारे में उनकी शिकायत नहीं थी, लेकिन वो गर्व बोध करते थे कि नरेंद्र मुझे ही नहीं केयर करता, यानी कि मुझे ही वो मानता नहीं है, सब कुछ जांच लेता है। उसको प्रोत्साहित किया था, इसलिए कि आगे चल कर के उनको जगत गुरु बनना था, आगे चल कर के उनको पूरे विश्व कल्याण के लिए एक मैसेज देना था, और उसके लिए वो उनको यंत्र स्वरूप बना रहे थे, एक सुयोग्य पात्र जिसको बोलते हैं वो बना रहे थे। और इसीलिए वो शिक्षा दीक्षा उनकी चल रही थी। और उस समय स्वामी जी ब्राह्मण समाज में भी जाते थे। ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच में रहकर भी उनको किसी भी प्रकार का, यानी कि उनके मन का समाधान उस प्रकार नहीं हुआ था। उनके मन में एक जो प्रश्न सब समय आता था
कि क्या सचमुच इस विश्व ब्रह्मांड के पीछे कोई ईश्वर बोल कर के कोई व्यक्ति है, या जो इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। अगर ऐसा है तो उसका साक्षात्कार या उसका अनुभव क्यों नहीं हो सकता। इस प्रश्न ने उनको पीड़ित कर दिया था। इसीलिए ब्राह्मण समाज के जितने भी नेता थे उन सब के पास स्वामी जी गए थे और उन्होंने यही प्रश्न पूछा था, लेकिन किसी ने भी इसका समाधान पूर्वक उत्तर उसको नहीं दिया था। फिर जब श्री रामकृष्ण के पास उन्होंने जाकर के ये प्रश्न किया था, क्या महाशय आपने ईश्वर को देखा है, तो सुस्पष्ट श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया था कि हाँ मैंने देखा है, और उस तुमको जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ उससे भी स्पष्ट रूप से मैं उसको अनुभव कर सकता हूँ, और तुम भी उसको देख सकते हो अगर मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चलोगे। तो स्वामी जी ने इसका परवर्ती काल में अमेरिका में जो व्याख्यान दिए थे इसका उल्लेख किया था और कहा भी था कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड सीन अ मैन हु डेयर्ड टू से दैट ही हैड सीन गॉड, that the religion is a reality to be realized in an infinitely intenser sense than we sense this external universe, ऐसा उन्होंने कहा था। तो स्वामी जी का ये जो धारणा बन गई थी कि जिस प्रकार से धर्म यानी कि जो धर्म एक अनुभूति है, और श्री रामकृष्ण ने उनको समझाया था कि जिस प्रकार से ये बाह्य जगत, प्राकृतिक जगत हम लोग जो देखते हैं उसको अनुभव करते हैं, उससे भी 1000 गुना स्पष्ट रूप से इस आध्यात्मिकता को अनुभव किया जा सकता है। और ये आध्यात्मिकता एक गुरु शिष्य परंपरा से दी जा सकती है। जैसे करा अमलकवत, जैसे कहते हैं कि हाथ के ऊपर जैसे एक फल है और एक फल हम लोग जैसे दूसरे किसी को दे सकते हैं, इतना टेंजिबली स्पिरिचुअलिटी गुरु के द्वारा शिष्य को दी जा सकती है। ये उन्होंने वहाँ पर उसका एकमात्र इसकी जो सुमीमांसा जो थी वो उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के जीवन में उन्होंने देखी। इसलिए उन्होंने कहा था कि सदगुरु के पास से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ। परवर्ती काल में उन्होंने कई जगह भ्रमण किया, कई जगह में गुरु बनाने की भी कोशिश की, जैसे पवारी बाबा के पास भी वो गए थे, आप जानते हैं, गाजीपुर के पवारी बाबा के पास में। और उनके पास उनको लगा कि उनके पास कुछ योग सीखेंगे या और कुछ हटे हो गया इस प्रकार से सीखेंगे, लेकिन उनकी वो धारणा जो है भूल हो गई। उन्होंने देखा कि पवारी बाबा ही उनके ऊपर निर्भर हो रहे हैं, यानी कि उनको पूछ रहे हैं। तो उनके इसमें समझ में आ गया कि श्री रामकृष्ण जैसे एक अद्वितीय व्यक्ति है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, और जिसका कोई अनपैरेलल यानी कि जिसको बोलते हैं कि इसका कोई अनन्य व्यक्ति है, असाधारण व्यक्ति है, अलौकिक व्यक्तित्व है, और जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। ये उनको वहाँ पर अनुभव हुआ था। और जैसे जैसे श्री रामकृष्ण के साथ उनका संपर्क बढ़ता गया, और जिस प्रकार से श्री रामकृष्ण उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, यानी कि उनको शिक्षा दीक्षा जिस प्रकार से दे रहे थे, वो उतना ही श्री रामकृष्ण के बारे में जानने लगे थे, समझने लगे थे। उन कॉलेज के स्टूडेंट उनके बीच में उनकी कई घटनाएं ऐसी हुई, जैसे कि उनके पिताजी उस समय जो बीए की परीक्षा दे रहे थे, उस समय परीक्षा देने के बाद उनके पिताजी भी चल बसे, गुजर गए। और पिताजी जाने के बाद में जो इसको हम लोग बाहर का जो संसार कहते हैं उसकी रियलिटी क्या है, हार्श रियलिटी जिसको बोलते हैं, वो उनके समझ में आ गई कि बाहर के लोग किस प्रकार से रहते हैं। तब तक तो वो अपनी पिता के यानी कि पितृ छाया में रहते थे, तब उनको उसका इतना इसका महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब दूसरी जो उनकी जो ये थी, दूसरा पक्ष जो था, वो अभी उनको दिखाई पड़ने लगा कि पिताजी के मरने के बाद में, चले जाने के बाद में, फिर ये संसार किस तरह से उनके प्रति वो ये कर रहा है, मतलब व्यवहार कर रहा है, और वो हार्श रियलिटी उनको समझ में आ गई। और इसीलिए वो ठाकुर भी उस समय उनके साथ साथ रह कर के उनको समझाते थे, सब कुछ करते थे। और ठाकुर ने उनको ये भी कहा था कि जैसे कोई उनके पास लोग आया करते थे तो कहते थे कि ये नरेंद्र को कुछ अगर नौकरी मिल जाए या कोई किस प्रकार का संधान मिल जाए तो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई एक उपाय बन जाएगा। तो स्वामी जी नरेंद्रनाथ उस समय गुस्सा होते थे और ठाकुर को बोलते थे कि आप मेरे बारे में इस प्रकार से सबके पास क्यों बोलते हो, आपको नीचे झुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठाकुर का जो असीम स्नेह और
प्रेम उनके ऊपर था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए तो मैं झोली लेकर के सबके पास द्वार द्वार जा सकता हूँ। ये प्रेम उनका था, अनन्य प्रेम ठाकुर का स्वामी जी के प्रति। और इसीलिए वो प्रेम ने ठाकुर ने स्वामी जी को बांध लिया, क्योंकि उनको एक तरह से भीतर में ये भी था, एक शंका भी उनके मन में थी कि अगर जो महदुदार भाव का प्रकाश होना था इस युगावतार के साथ साथ जो होना था, वो अगर स्वामी जी के भीतर वो महदुदार भाव अगर न चला जाए तो कहीं संकीर्णता ना छा जाए, इसका डर उनके मन में था। इसलिए उसके लिए वो उस स्वामी जी को सुयोग्य पात्र बना रहे थे, क्योंकि स्वामी जी को विश्वगुरु बनना था, और इसीलिए कहीं भी किसी भी तरह की संकीर्णता उसके मन में ना आ जाए, इसीलिए उस प्रकार से उनका ट्रेनिंग शिक्षा उनकी चल रही थी। जैसे स्वामी जी बताते हैं कि जो पुस्तक पढ़ने के लिए बाकी लोगों को मना करते थे ठाकुर, वो उनसे पढ़वाते थे। जैसे कि अष्टावक्र संगीता जो अद्वैत भाव का ग्रंथ है, जैसे अध्यात्म रामायण में से अद्वैत पूर्ण जो व्याख्या है उसको पढ़ने के लिए ठाकुर बोलते थे। स्वामी जी नरेंद्रनाथ उसको समझ नहीं पाते थे, बोले कि ये क्या पागलपन है, अपने आप को ये सब ईश्वर समझते हैं, भगवान समझते हैं, ब्रह्म समझते हैं, ये कोई ऐसा कोई इसकी मीमांसा या इस प्रकार का स्पष्टीकरण कोई करता है। तो ठाकुर बोलते थे, मैं तुमको थोड़े ही बोल रहा हूँ कि तुम पढ़ो, वो मुझे पढ़ के सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ इसलिए तुम पढ़ाओ, सुनो। तो ये बात उनके मन में काफ़ी देर इसमें रही थी, और उसके बारे में वो मजाक भी करते थे। जैसे हजरा महाशय बोल करके ठाकुर के पास जो आया करते थे, एक्सेंट्रिक पर्सनैलिटी थी वो उनकी, तो वो आकर के स्वामी जी से हंसी मजाक चलता था। और एक बार ऐसे इस प्रकार का ग्रंथ पढ़ने के बाद में बाहर के बरामदे में जाकर के बात कर रहे थे हजरा से, तो बोल रहे थे कि ये क्या कोई बात है, बोले एक घटी ईश्वर है, बाटी ईश्वर है, कटोरी ईश्वर है, ऐसा कोई हो सकता है? ऐसा स्वामी जब उन्होंने कहा, ठाकुर भीतर से सुन रहे थे, और उन्होंने उसी अर्धबाह्य दशा में वहाँ बाहर आ गए और उन्होंने उसको स्पर्श कर दिया। और जैसे ही स्पर्श कर दिया तो वैसे उनके भीतर में एक अपूर्व भावांतर हो गया, और वो देखने लगे कि पूरा विश्व प्रपंच जो है वो चैतन्य से ओतप्रोत भरा हुआ है, चैतन्य ही पूरी तरह से छा गया है। अद्वैत भाव की पहली जो उनकी उपलब्धि जो हो गई वो उनको ठाकुर के स्पर्श से हो गई। लेकिन उनका मन था बहुत, यानी कि बहुत ही दृढ़ शक्ति वाले थे, मानसिक इच्छा शक्ति उनकी बहुत प्रबल थी। तो उन्होंने सोचा कि देख लें कि इसका प्रभाव कितने दिन तक चलता है, ये भी देख ले। तो कई दिन तक ये प्रभाव उनके मन पर छाया रहा, और उनको व्यावहारिक जगत में भी उस प्रकार का अनुभव जैसे उनको आने लगा कि जैसे वो बाहर जाने लगे, रास्ते पर से चल रहे, सामने से घोड़ा गाड़ी आ रही है, बाहर मैंने उससे हटने की इच्छा नहीं हो रही है, देख रहे कि वो भी चैतन्यमय है, मैं भी चैतन्यमय हूँ। वहाँ पर पुष्करणी के बाहर में जो रेलिंग है, उस रेलिंग के ऊपर अपना सिर पटक करके देखते थे कि क्या ये भी सच है, इसको क्या ये स्वप्नवत है। तो ये भाव जो था, कभी खाना खा रहे हैं तो बहुत खाना खा रहे हैं, कभी खाया नहीं तो कभी कुछ खाया भी नहीं, इस प्रकार की अवस्था जो उनको हुई थी वो उस भाव से हुई थी, अद्वैत भाव से हुई थी। और काफ़ी दिन तक ये भाव उनके जीवन में, यानी कि उनके उस समय छाया रहा। इसके बाद में उन्होंने कभी उनके ऊपर, ठाकुर के ऊपर संशय नहीं किया, उसके ये अद्वैत भाव के ऊपर में संशय नहीं किया। तो धीरे धीरे इस प्रकार से ठाकुर ने उनको तैयार किया था, और जो शिक्षा उनको देनी थी वो उन्होंने स्पष्ट रूप से कही थी। और उनका जो, यानी कि ये जो, क्योंकि इस ठाकुर का पूरे विश्व के ऊपर मातृत्व बोध था, मातृभाव था, और सभी में जगन माता का प्रकाश वो देखते थे। यही भाव जो है स्वामी जी को उत्तराधिकारी सूत्र से मिला था कि सभी जगह में भगवत भाव से पूर्ण ये पूरा जगत प्रपंच भरा हुआ है। और स्वामी जी उस समय, जिस समय ठाकुर के पास जाया करते थे, उस समय बहुत सारे उनके गुरु भाई वहाँ पर आकर के जुटे थे, जितने भी अंतरंग सन्यासी पार्षद आगे चलकर होने वाले थे, उनके साथ भी उनका सौहार्दपूर्ण संबंध रहा, और ठाकुर के बारे में वो काफ़ी चर्चा भी किया करते थे। इसीलिए एक बार तुरानंद जी महाराज और स्वामी शारदानंद जी महाराज जब
उनके साथ बातचीत कर रहे थे और ठाकुर के बारे में ये बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि ठाकुर के बारे में मैं क्या बताऊं, इस लव पर्सोनिफाइड कहा था उन्होंने। तो एक मूर्तिमान प्रेम जिसको कहते हैं वो ठाकुर थे, ऐसा उन्होंने उन लोगों को बताया। तो आपस में सभी गुरु भाइयों के साथ में उनका एक सौहार्दपूर्ण संबंध वहाँ पर रहा था। और फिर धीरे धीरे ठाकुर जब गले के कैंसर से भी बीमार हो गए, फिर बाद में उनको काशीपुर में वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। तब सभी ये लोग वहाँ पर जाकर के उनकी ठाकुर नरेंद्र नाथ और सभी उनके भाई जो थे वो सब वहाँ पर जाकर के ठाकुर की सेवा करते थे। और उसी समय एक बार उन्होंने ठाकुर ने उनको बुला करके अपने भीतर वो एकांत में बुला करके उनको अपने भीतर से जो भी कुछ उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति अर्जन की थी वो सब उनको दे दी और कहा कि आज मैं तुमको सब कुछ दे करके फकीर हो गया हूँ। तो ये उनकी तरफ से देख, अब पूर्ण ब्रह्म भगवान से जो भी कुछ दिया जाएगा वो फकीर थोड़े होंगे। जैसे पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण अगर चला गया तो पूर्ण ही अवशेष रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने शिष्य को तैयार किया और कहा कि तुम्हारे भीतर ये सब शक्तियाँ जागृत हो जाएगी। और उन्हीं की कृपा से काशीपुर में रहते समय उनको निर्विकल्प समाधि भी लाभ हुई थी और उनको इच्छा हो गई कि मैं ऐसे ही समाधि में डूबा रहूँगा और केवल खाने पीने के लिए मैं 1-आध घंटा 2 घंटा नीचे चला आऊँगा। तब ठाकुर ने उनको फटकारा था और कहा था कि कहाँ एक विशाल वटवृक्ष की तरह खड़ा रहेगा, सभी पापी तापी लोग तुम्हारे छाया में आ जाएंगे और तुम्हारा आसरा लेंगे और तुम उनके लिए एक छाया स्वरूप शीतल देने वाले रहोगे। तुम अपने बारे में सोच रहे हो। तो बोले कि तुम ही तो गाते हो, जो कुछ है सो तुम ही है, यही तो गाना तुम गाते हो। तो इस प्रकार से उन्होंने ठाकुर, लेकिन स्वामी जी की, और उन्होंने ये भी कहा था कि तुमको माँ का काम करना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा कि मैं नहीं कर सकता। बोले तुम्हारी हड्डियाँ काम करेगी, तुमको करना पड़ेगा। क्योंकि चिन्हित संतान थे ठाकुर के और प्रधान वार्तावह थे, उनको एक विशेष कारण से उनको यहाँ पर उनको बुलाया गया था। तो इसीलिए उनका जीवन पूरा वो समझ गए थे कि उनका जीवन अब उनके लिए नहीं है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, वो समझ गए थे। हालांकि ठाकुर की महासमाधि के पश्चात जैसे कि ठाकुर ने उनको कहा था उसी प्रकार से अपने सभी गुरु भाइयों को उन्होंने भरानगर मठ जहाँ है वहाँ पर बनाया था और सभी लोगों को एकत्रित करके उन्होंने जैसे जिस प्रकार से ठाकुर ने उनको हर एक को कहा है, उपदेश दिए थे, उसी प्रकार से बहुत ही साधन भजन जोर से वहाँ पर भरानगर मठ में करते थे। और स्वामी जी स्वयं वहाँ पर रहते थे, इसीलिए तो स्वामी जी के साथ रह कर के सभी गुरु भाई जो थे उनको प्रेम करते थे, उनसे उत्साह प्रेरणा सब कुछ उनको वहाँ से मिलती थी। शारदा प्रसन्न महाराज यानी कि स्वामी त्रिगुणातीत महाराज जब एक बार वहाँ से चला जाना चाहते थे, तब राजा महाराज ने उनको कहा था, कहाँ जाओगे, नरेंद्र को छोड़ करके कहाँ जाओगे, ऐसा प्रेमी महापुरुष तुमको कहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि ये सब संगठित होकर के, और वहीं पर सभी लोगों ने वहाँ पर संन्यास लिया था ठाकुर की पादुकाओं को साक्षी रख करके। स्वामी जी ने स्वयं नाम लिया था, अलग अलग नामों से बाद में वो परिचित हुए, लेकिन उनका नाम स्वामी विवेकानंद जो हुआ उसी इसमें, तो बाद में उन्होंने वो अपना ही नाम विवेकानंद नाम ही उसको स्थिर कर दिया था खेतड़ी के राजा के कहने के बाद। फिर उन्होंने जाकर के पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया। भारतवर्ष में भ्रमण करके उन्होंने भारतवर्ष के जितने भी ये थे मतलब गांव, देहात या बड़े शहर, राजा लोग, धनी लोग, मूर्ख लोग, अनपढ़ लोग, सभी लोगों के साथ वो उस समय मिले थे और मिल कर के उन्होंने अपने भारत का जो स्पंदन है वो समझ गए थे कि कहाँ है। लोगों के मन में जो एक भूल धारणा थी कि हमारे धर्म के कारण हम लोगों का पतन हो गया है, तब स्वामी जी समझ गए थे कि धर्म इस पतन का कोई कारण नहीं है। धर्म का मेरुदंड जो है वही टूट गया है, उसको सबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो प्राण है वो धर्म है। धर्म यानी कि स्वामी जी कोई सांप्रदायिक रूप से उस धर्म का व्यवहार नहीं किया,
धर्म मतलब अनुभूति की बात कर रहे थे, आध्यात्मिक अनुभूति को ही स्वामी जी धर्म कहा करते थे। रिलीजन इज रियलाइजेशन, इट इज़ बीइंग एंड बिकमिंग, ये स्वामी जी का वाक्य था। तो वो अनुभूति जो थी वो उन्होंने अपने जीवन में उसको कर, इसलिए उन्होंने कहा था कि ये अनुभूति ही सब कुछ है और यही जो धर्म है उसका ही मेरुदंड टूट गया है और इसी को सबल बनाना पड़ेगा। और फिर स्वामी जी ने जो पूरा भ्रमण करके भारतवासियों की जो दुर्दशा उस समय थी, आज हम लोग उसकी धारणा भी नहीं कर सकते। 1886 से 87 के बाद से लेकर के जब तक वो अमेरिका नहीं गए तब तक की जो उनका ये परिव्राजक जीवन है, वो परिव्राजक जीवन में उन्होंने यही उनके मन में इस अपने देश के बारे में उनकी ये चिंता बनी रही थी। और फिर यहाँ भी आए थे, गुजरात में भी आए थे। यहाँ पर गुजरात में पोरबंदर में अपने एक पंडित जी जो थे, शंकर पांडुरंग जो उनका नाम था, उनके पास वहाँ पर उन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ी थी और बाकी फ्रेंच का भी अध्ययन उन्होंने किया था। और वहीं उनको पहली सूचना या पहला इंगित या इशारा पंडित शंकर पांडुरंग ने दिया था कि आप क्यों विदेश नहीं चले जाते और अपने विदेश में जाकर के अपने धर्म के बारे में बताते हैं। ऐसा पहला प्रेरणा जो थी वो यहाँ से मिली थी, पहली प्रेरणा अगर कहा जाए। बाद में खेतरी के राजा ने या और भी लोगों ने उनको ये कहा था, लेकिन पहली प्रेरणा तो इनको यहाँ से शंकर पांडुरंग पंडित जी से उनको मिली थी। और फिर उसके बारे में उन्होंने सुना था और उन्होंने जो अपनी अंतर्दृष्टि से वो जो देखा था तो उसको उन्होंने व्यक्त किया है अपने गुरु भाई स्वामी तुरानंद जी के पास। तो जबकि उस समय 1893 में जो शिकागो धर्म सभा होने वाली थी, उसमें उसके बारे में स्वामी जी तुरानंद जी को कहते हैं, ये जो कुछ आयोजन हो रहा है वो सब कुछ इसके लिए यानी मेरे लिए हो रहा है, ऐसा उन्होंने उस समय कहा था। भाई तुम्हारा धर्म क्या है मैं ठीक तरह से नहीं जान पाऊँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरा हृदय बहुत बड़ा हो गया है, विशाल हो गया है और सब के बारे में मैं बहुत बड़ा फील करता हूँ। तो तुरानंद जी महाराज को लगा था ये तो एक बुद्ध जैसी वाणी उनके मुंह से निकल आई थी। और फिर उसके बाद वो गए थे, वो अब इतिहास हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि स्वामी जी ने जो कहा है बाहर जाकर के जो वेदांत का जो प्रचार उन्होंने किया था वो सब उनको गुरु परंपरा से, गुरु से ही हम उनको सब कुछ मिला था। उनकी ये धारणा थी कि मतलब कि यानी कि जो भी या पूरे जितने भी जीव है, जितने भी ये सब चराचर सृष्टि जो है वो भगवत स्वरूप है, उनके भीतर में वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। अगर इसका प्रचार यानी कि इस सत्य की घोषणा अगर उसके पास की जाए तो वो जरूरी उसको उद्बुद्ध हो जाएगा और उसके भीतर में भी वो चैतन्य अनुभव करने की प्रेरणा उसके भीतर में आ जाएगी। उनका ये संकीर्ण भाव नहीं था कि उनको उपदेश किया तो तुरंत ही उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये भाव नहीं था। लेकिन उसके मनुष्य के भीतर जो अंतर्निहित सत्य है यानी कि जो नित्य बुद्ध शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जो है उसके ऊपर उनका अविचलित विश्वास था। इसीलिए कहते थे कि निर्भय अकुतो भय, इसकी सबके साथ उसकी घोषणा करनी चाहिए। और यही इसीलिए उन्होंने वेदांत कहीं भी भारत में हो या विदेश में हो, जितने भी आप उनके प्रवचन देखेंगे वो इसी को आधार करके हैं। अगर एक सूत्र अगर स्वामी जी के जीवन का अगर समझे, सेंट्रल पॉइंट अगर समझे तो ये है कि ये मनुष्य का प्रकृत स्वरूप, वास्तविक स्वरूप जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप जो है, चैतन्य स्वरूप है। बस इसी सूत्र से ही उन्होंने सब कुछ, आप उनके व्याख्यान अगर पढ़ेंगे, भाषण पढ़ेंगे, उनकी पत्र पढ़ेंगे, उनके द्वारा लिखी गई कविताएं पढ़ेंगे, उनके द्वारा लिखा गया निबंध अगर पढ़ेंगे, गद्य पद्य जो भी है वो सब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक सूत्र है, केवल ये स्वरूप चैतन्य जो है उसके बारे में उन्होंने, उसके साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को कहा, इसमें लिखा था, माई आइडियल कैन बी पुट इन टू फ्यू वर्ड्स टू प्रीच अनटू मैनकाइंड देयर डिविनिटी एंड हाउ टू मेक इट मैनिफेस्ट इन एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो अपने भीतर में ये देवत्व का प्रकाश करना, ये मानव जाति को मुझे सिखाना है, सब बोलना है। और वो कैसे अपने जीवन में हर मुहूर्त कैसे उसको हम लोग अनुभव करें, ये मुझे उनको सिखाना है। और इस चराचर सृष्टि के भीतर में या
सभी मनुष्यों के भीतर में जो देवत्व भाव है, वो बोध जो था, वो स्वामी जी के भीतर में श्वास प्रश्वास के न्याय मतलब समान एकदम स्वाभाविक हो गया था, सहज हो गया था। ये गुरुदेव की देन थी उनके प्रति। तो इसीलिए सभी लोगों के पास वो जाते थे, मिलते थे, बात करते थे, पूरे व्यावहारिक जगत में विचरण करते थे, लेकिन ये भाव रहता था उनका, किससे बात कर रहे हैं या किससे उनकी ये चल रही है, वो उस भीतर में उसके अंतर्निहित भी जो है, मनुष्य के भीतर में जो अंतर्निहित आत्मस्वरूप है, उससे वो बात कर रहे थे। इसीलिए वो सभी वक्तृताएं जो है हम लोगों को लगता है कि इतनी चार्ज्ड है। नहीं तो शब्दों में क्या है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, शब्दों में क्या लिखा है। लेकिन एक जब स्वामी जी जैसी पर्सनैलिटी, चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, तो उनके द्वारा उच्चारित किए हुए शब्द सीधे जाकर के 7,000 लोगों के भीतर में जाकर के जुड़ गए, और वो खुद को उनको पता नहीं चला, और वो खड़े रह कर के उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तालियां बजाई। ये क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी थी, टॉवरिंग अबव ऑल स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। वो खुद ने उन्होंने कहा है कि जो मैंने व्याख्यान दिए हैं बाहर में या भारत में जो भी दिए हैं, उसमें 2/3 इज़ माई स्पिरिचुअलिटी एंड 1/3 इज़ माई ओरेटरी, ये कहा है। और इसीलिए स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक अनुभूति से संपन्न जब महापुरुष कोई भी शब्द बोलता है या कोई भी वाक्य बोलता है, हो सके कि वो व्याकरणगत शुद्ध न हो, लेकिन फिर भी ऐसा इस प्रकार से बलात् जिसके ऊपर उस श्रोताओं के ऊपर ऐसा प्रभाव डालता है, उसके मन को आकर्षित करता है कि उसके ऊपर खींच के ले जाता है। तो ये आध्यात्मिक यानी कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, और स्वामी जी तो खैर ईश्वर कोटि महापुरुष थे, साक्षात नर ऋषि का अवतार थे। तो उनके द्वारा जो भी दिए गए हैं, तो इसलिए वो पाश्चात्य मनीषी जो रोमारोला थे, उन्होंने कहा कि जब मैं स्वामी जी के भाषण पढ़ता हूँ या उनके विचार पढ़ता हूँ, तब मुझे इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही उन्होंने इस प्रकार से वो लेक्चर दिए कि आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विद दैट सेल्फ, यानी कॉन्शियसनेस के तरफ में। स्वामी जी ने भाषण जो दिए थे, जो शिकागो से लेकर के पूरे इंग्लैंड में, फिर बाद में वापस न्यूयॉर्क में आए थे, फिर बाद में इंग्लैंड में फिर गए थे, सभी जगह जो भाषण उन्होंने दिए हैं वही इसी सूत्र के ऊपर आधारित होकर के दिए हैं। और उन्होंने इसलिए हम लोगों का, मानो हम लोगों के प्रतिनिधि होकर के ये प्रश्न पूछा है कि अगर हमारा स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो हम लोग क्यों नहीं उसको अनुभव करें? हम लोग क्यों नहीं इसी जीवन में अनुभव करें? Why humanity has to wait for so long? Why not now, here and now? ये उनका शब्द था। अभी उसको अनुभव करके आज़ाद हो जा। क्या उसमें व्यवधान है? वो व्यवधान भी दूर हो सकता है अगर इसका बार बार आवर्तन किया जाए, या बार बार उसको हम लोगों को कहा जाए कि इस हमारा स्वरूप क्या है, इसके ऊपर अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एम्फेसिस करें, तो वो हमारा स्वरूप प्रकट हो सकता है। इसलिए ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टेलिंग दैट एग्जाम्पल ऑफ मदालसा, क्वीन मदालसा जो थी, उसका बोलने में बहुत उनको अच्छा लगता था। आपने महाभारत में भी है, मार्कंडेय पुराण में भी इसकी कथा आती है मदालसा की, जो अपने बच्चों को, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, तो एक उसमें झूला में जैसे सुलाते हैं वैसे, एंड इसको झुलाते हैं ना बच्चों को, वैसे झुलाते हुए वो कहती थी उस बच्चे को एड्रेस करके, यानी कि उद्देश्य करके बोलती थी, क्या? तोमसी निरंजन, तोमसी निरंजन, ऐसा करके, यानी तुम ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कलंक रहित हो, आत्मा हो। इस प्रकार से उसको देखिएगा कि वो शिशु है, बालक है, एकदम उसको समझ में नहीं आता, शब्द भी शायद नहीं, लेकिन उसके भीतर जो अंतर्निहित आत्मा है, उसको उद्देश्य करके ये शब्द उच्चारित हुए मदालसा यानी उस रानी द्वारा। और उसका फल क्या हो गया? आगे चल कर के वो बेटा जो उनका था वो सन्यासी बन गया। दूसरा बेटा भी इसी प्रकार से तोमसी निरंजन, वो भी सन्यासी बन गया। तीसरा बेटा भी सन्यासी बन गया। राजा ने आकर के रानी को कहा कि अगर इस प्रकार से सभी लोग सन्यासी बन जाएंगे तो ये राज्य कौन देखेगा? तो बोले ठीक है, मैं अभी नहीं कुछ बोलूँगी। इसके बाद में जो उसके बाद का जो बेटा जो था, उसको उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो उसको अलग रखा गया, उसको बाहर में पढ़ाया गया, सब कुछ, लेकिन उसको उन्होंने एक कागज़ पे लिख करके
वाक्य दिया था। वो कहा कि जब बड़े हो जाओगे इसको पढ़ लेना। तब वो बड़े होकर के उसने जब वो कागज़ खोला तब रानी मदालसा ने लिखा था उसके ऊपर में, ये जगत अनित्य है और ईश्वरी एकमात्र सत्य है। वो बेटा भी राज्य छोड़ करके सन्यासी हो गए। तो इसी प्रकार से स्वामी जी इस उदाहरण को इसलिए बोलते थे कि अंतर्निहित जो सत्य है या अंतर्निहित जो हमारा स्वरूप है, इसको बार बार उद्देश्य करने से किस प्रकार से इसका चैतन्य जागृत उसके भीतर में हो गया। सो पूछते थे कि इसलिए क्यों इतना वेट करने की क्या ज़रूरत है, किसने देखा है अगला जन्म कब किसका होगा, क्या होगा, क्या ज़रूरत है। वाई नॉट हियर एंड नाउ, हियर इटसेल्फ, क्यों इसी जन्म में, क्यों नहीं अभी। तो ये स्वामी जी का कहना था। और ये जिसको स्वामी जी कहते थे कि प्रैक्टिकल वेदांत जो कहते थे, व्यावहारिक जीवन में वेदांत या अपने इस दैनंदिन जीवन में भी वेदांत किस प्रकार से कार्यकरी होता है, उसकी उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं ये करूँगा, यानी कि अभी जो वेदांत प्रतिपादित जो सत्य है, जो ऋषियों के मुनियों के तपोवन में था, आश्रमों में था, गुफाओं में था, पहाड़ की चोटी पर था, पर्वत में था और सभी जगह था, यानी कि ऐसी जगह था, वहाँ से मैं उसको यहाँ पर लाना चाहता हूँ कि कहाँ पर, ये कोलाहलपूर्ण जगत में लाना चाहता हूँ और सबके पास उसका प्रचार करना चाहता हूँ, सबको उनका स्वरूप समझाना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकल वेदांत जिसको कहा है। और इसीलिए वो बोलते थे कि वो जो भगवत गीता की जो प्रस्तावना है, जहाँ पर ये सब खड़े होकर के उसको अर्जुन को जो मोह छा जाता है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पर यानी कि हम लोगों को इसका व्यावहारिक जीवन में वेदांत की बात समझाने के लिए उन्होंने इसका उदाहरण दिया है इस गीता का, कि क्या कि जो दोनों सेनाएं जो है आमने सामने जब खड़ी है, अब बस केवल इशारा बाकी है कि युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसे समय में जब मोह छा जाता है अर्जुन के मन के ऊपर में, तब वहाँ ही खड़े रह कर के पार्थसारथी उनको, यानी कि श्री कृष्ण स्वयं वहाँ पर उपदेश देते हैं। बोलते हैं कि युद्ध जैसी स्थिति, जिसको हम लोग क्राइसिस कहते हैं, ऐसी स्थिति में अगर इस उच्च तत्वों की अवतरणा हो सकती है, तो हमारा जीवन में तो ऐसी कोई ये नहीं क्राइसिस नहीं है, या ऐसी कोई आवश्यकता या प्राथमिकता ऐसी कुछ है नहीं जिसके बारे में हम लोगों को व्यस्त रहना पड़े। हम लोग जो बोलते हैं कि आधुनिक युग में हम लोगों के पास समय कहाँ है, क्राइसिस, समय का अभाव नहीं है, आंतरिकता का अभाव है। इसीलिए हम लोगों को ये उदाहरण स्वामी जी ने भगवत गीता का दिया था कि कैसे कार्यकरी हो जाए व्यवहारिक जीवन में वेदांत जो है। वो कहा कि मैं सबको इसकी वाणी सुनाऊंगा। और इसीलिए स्वामी जी का जो दर्शन जो है, यानी कि उनकी जो फिलॉसफी है, वो मनुष्य भित्तिक है। मनुष्य भित्तिक मतलब उसके आधार पर है, और लेकिन ये मनुष्य भी के ऊपर आधारित मतलब मनुष्य के वास्तव स्वरूप के आधार के ऊपर है, ऐसी उनकी ये है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इतना सारा। और दूसरी बात है कि उस समय के जो मनीषी थे, पाश्चात्य देश में जो मनीषी थे, उन्होंने स्वामी जी के इस महदुदार भाव को, सार्वजनिक धर्म को उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने इंटेलेक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को। जैसे कि 1896 में, 95-96 में जब न्यूयॉर्क सिटी में वो सेटल हो गए थे, तो वो जो साइंटिस्ट निकोलस टेस्ला जो थे, उन्होंने वो बहुत ही एक सुपर जीनियस जिसको कहते हैं, ऐसे साइंटिस्ट वो थे, जिसको फादर ऑफ इंडस्ट्रियल अमेरिका कहते हैं, निकोलस टेस्ला को। प्राग यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में न्यूयॉर्क सिटी में सेटल हो गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी लेबोरेटरी सेटअप की थी। स्वामी जी उस समय वहाँ पर न्यूयॉर्क में वेदांतिक कॉस्मोलॉजी के ऊपर में मॉट मेमोरियल हॉल में लेक्चर देते थे। संडे लेक्चर्स दोपहर में 3 बजे, ऐसे उनका लेक्चर का टाइम था। और जिसको टेस्ला को खाने के लिए या अपने पर्सनल नीड्स को अटेंड करने के लिए उसके पास समय नहीं रहता था, लेकिन ऐसा व्यक्ति 3 बजे या कभी कभी लेट वहाँ पर जा कर के जो हॉल्स, मॉट मेमोरियल हॉल के बाहर में खड़े रहकर, क्योंकि अंदर में जगह नहीं रहती थी, क्राउडेड हॉल्स, बाहर में खड़े रह कर के वो उसको सुनते थे उस कॉस्मोलॉजी के ऊपर में। और फिर उसके बाद में एक बार फरवरी में 1896 में किसी एक सोशल गैदरिंग में टेस्ला और स्वामी जी की मुलाकात हो गई थी, एक और बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन, और फिर दोनों में जो बातचीत
समझ ही सकते हैं कि एक सुपर जीनियस है साइंटिस्ट और एक यहाँ पर स्पिरिचुअल जायंट है, दोनों के बीच में जो, और उन्होंने वेदांतिक कॉस्मोलॉजी को जो सुन रहे थे उसके बारे में कहा कि कैन इट बी मैथमेटिकली डेमोन्स्ट्रेटेड। तो टेस्ला ने कहा था कि मैं ज़रूर उसको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। स्वामी जी बहुत आनंदित हो गए थे, बहुत खुश हो गए थे कि कम से कम जो वेदांत की जो ये सांख्य तत्व जो है वो कम से कम आधुनिक साइंस के ऊपर भी आधारित हो जाए वो। तो इसलिए उनके जो ब्रिटिश शिष्य थे मिस्टर E.T. स्टडी, उनको कहा था कि टेस्ला ने हम लोगों को अभी मुझे अगले रविवार को मुझे बुलाया है अपनी लेबोरेटरी में, और वहाँ जा कर के वो मुझे ये मैथमेटिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि मैटर एंड फोर्स जो है वो तीसरे इसमें यानी कि एनर्जी में रिड्यूस हो सकता है, ये मुझे मैथमेटिकली डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो जा कर के वो स्वामी जी नेक्स्ट संडे उसके पास गए थे, क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया था, टेस्ला ने इनवाइट किया था। बोले कि आपके साथ मिलने का सौभाग्य मैं खोना नहीं चाहता, इसलिए आप मेरे लेबोरेटरी में चले आइएगा। तो दोनों की बाद में जो मुलाकात हो गई थी उसमें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली टेस्ला इसको साबित ये नहीं कर सका, प्रूव नहीं कर सका। और उसके बाद में काफ़ी साल बीत गए, फिर आइंस्टाइन और सभी साइंटिस्ट उस वर्ल्ड सिनेरियो में आ गए। उसके बाद में अंतिम में ये टेस्ला ने जो पेपर लिखा था उसके उन्होंने ही पास्ट अवे इन 1940, और उसके पहले उन्होंने पेपर जो पब्लिश किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ इट इज़ व्हाट स्वामी जी टोल्ड इज़ करेक्ट, मैटर एंड फोर्स कैन बी रिड्यूस टू एनर्जी। वो पेपर पब्लिश किया था। उन्होंने वो स्वामी जी जो प्रश्न यानी कि वो संस्कृत शब्द यूज़ करते थे, आकाश, प्राण और सांख्य, तो ये सब उन्होंने उसमें लिखे हुए हैं उसे इसमें। तो ये प्रभाव था स्वामी जी का उस समय के साइंटिस्ट के ऊपर भी इतना प्रभाव था कि अब हम लोग जब जैसे बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, या आजकल जो बाहर के विद्वत समाज में या साइंटिस्ट लोगों में या साइकोलॉजिस्ट में जो एक कॉन्शियसनेस के ऊपर में जो बहुत बड़ी अन्वेषण गवेषणा हो रही है, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस उसके ऊपर में। लेकिन जब ये ग्रंथ अब जब हम लोग पढ़ते हैं तब ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, ये शॉर्ट कमिंग्स है, इसमें मन नहीं भरता, क्योंकि इसका सुसमाधान या सुसमीक्षा यानी सुमीमांसा इसकी नहीं की गई है। वेरएज अगर स्वामी जी के अगर ग्रंथ ज्ञान योग या सांख्य के ऊपर जो प्रवचन स्वामी जी ने जो दिए हैं उसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ये बाहर के साइंटिस्ट को इसको पढ़ने की हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि उन लोगों का केवल है कि ऊपर ऊपर केवल उसको देख लिया है, कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश नहीं की। स्वामी जी ने पूरा बिल्कुल पहले से ही मतलब अपना वास्तविक स्वरूप जो है वहाँ से शुरुआत करके ये सब कुछ समझाया है। आप अगर स्वामी जी के ये जो प्रवचन है अगर पढ़ेंगे ज्ञान योग के ऊपर, सांख्य के ऊपर में, तो आपको समझ में आएगा। पूरा कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद 9 वॉल्यूम्स में है अंग्रेजी में, और लोकल भाषाओं में भी, हिंदी गुजराती में भी 10 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ है सब। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस चीज़ को। और ये सब करने के बाद में स्वामी जी वापस आते हैं, अमेरिका से वापस आते हैं, तब ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1 मई 1897 में। इसलिए कि ये जो काम शुरू हुआ है ठाकुर के द्वारा, जो काम शुरू हुआ है उसको माने स्वामी जी का जो अपना अनुभव था क्या कि पाश्चात्य देश में घूमने के बाद में कि कोई भी काम, कल्याणकारी काम जो है अगर दीर्घकाल और निरंतर अगर करना है तो उसके लिए संगठन की आवश्यकता है, बिना संगठन के ये संभव नहीं हो सकता। ये उन्होंने फील किया था, इसीलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन उस समय 1 मई 1897 में उसकी स्थापना की थी। और उसका मोटो ही उन्होंने उद्देश्य वाक्य रखा था, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी अपना खुद का यहाँ पर आत्मा का प्रकटीकरण यानी कि मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं, और उसके साथ साथ ही इस जगत का उद्धार, ऐसे उन्होंने ये रखा था। और सभी गुरु भाइयों को उन्होंने उसमें लगाया, और सभी जो भी उनके गृही भक्त थे ठाकुर के, स्वामी जी के गुरु भाई जो थे, सभी लोगों को उन्होंने इस कर्म मार्ग में यहाँ पर खींच करके उसको ले आए, और सबको इसमें विश्व कल्याण के काम में उन्होंने लगा दिया। वैसे देखा जाए तो स्वामी जी का जीवन अगर हम लोग देखेंगे कितने साल का रहा, कर्ममय जीवन रहा है, केवल 1893 से लेकर के 1902 तक, हार्डली 9 साल
उसमें। लेकिन उस 9 साल में क्या उलट पुलट हो गई, पूरे विश्व की जो चिंताधारा जो थी, जगत की इसकी चिंताधारा, उसको ही उन्होंने परिवर्तित कर दिया। और इसके बाद में फिर दूसरी बार भी वो अमेरिका गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने इस प्रकार से, उस समय कैलिफोर्निया, उस समय वहाँ पर जाकर भी उन्होंने भाषण और सब कुछ दे दिए। और फिर वापस आने के बाद में फिर इसको संगठित उन्होंने किया था, बेलूर मठ बनाया। पहले तो उसको नीलांबर बाबू के बगीचे में थे, साधु ब्रह्मचारियों के लिए नियम बनाए उन्होंने। वहाँ पर एक नियमावली है हमारी, उस नियमावली में उन्होंने लिखा है कि इस संघ के द्वारा समग्र जगत का कल्याण साधित होगा, पहला ही नियम उसमें। फिर हमारे जो 4 योग है, कर्म, भक्ति, ज्ञान और राजयोग, वो चारों योगों को उन्होंने समान मर्यादा दी है सभी। जैसे उन्होंने कहा है कि इससे 1, 2 या सभी इससे अवलंबन करो और मुक्त हो जाओ, जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही। और तीसरा उन्होंने ये कहा है कि सभी जो हमारे आश्रमवासी जो है सबके लिए उन्होंने कहा कि स्वाध्याय की, यानी कि विद्या चर्चा जिसको कहते थे, विद्या चर्चा के अभाव में संप्रदायहीन दशा प्राप्त होता है, इंटेलेक्चुअल विगर जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बिना ये संप्रदायहीन दशा प्राप्त होता है। इसलिए स्वाध्याय के ऊपर उन्होंने जोर दिया। और बाबूराम महाराज को उन्होंने बताया, बाबूराम ये ठाकुर का मठ है, बाबा जी लोगों का अखाड़ा नहीं, यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर स्वाध्याय करना पड़ेगा। और जो पढ़े, उनकी ये धारणा थी कि साधु हुए हो तो ठीक है, लेकिन मूर्ख क्यों रहोगे। तो इसीलिए उन्होंने इसके स्वाध्याय के ऊपर बहुत जोर दिया। और सभी अभी इसमें उन्होंने ये कहा कि सभी उपनिषद हो, गीता हो, इसे ये है सब कुछ, सब, क्योंकि उपनिषद केंद्रित ही उनका सब कुछ है, उन्होंने सब कुछ बताया है। और बाबूराम महाराज ने जब उनको पूछा था कि जो कुछ तुमने बताया वो सब तो शास्त्रों में है, उपनिषद में भी है, गीता में भी है, लेकिन तुम्हारा अपना अवदान क्या है। तब स्वामी जी ने कहा था कि ये जो कर्मयोग है ये मेरा अवदान है, उन्होंने कहा। जैसे उन्होंने पहले भी कहा था कि जैसे द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत जैसे 3 जो ये है वो एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। तो मद्रास में जो पंडित थे वो उन्होंने जैसे कहा था कि ये तो आज तक किसी ने बताया नहीं, तो स्वामी जी ने कहा था इट वाज रिजर्व फॉर मी टू टेल, हाँ ये मेरे लिए रखा हुआ था, इसलिए मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। स्वामी जी मंत्र दृष्टा ऋषि थे, इसमें कोई संदेह नहीं, जो बोलते थे वो मंत्र स्वरूप था। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो ऋषि, पुराने ऋषि और ये सब कुछ चले गए, अब जो बोल रहे हैं वो हम लोग ऋषि होना चाहिए, ऐसी उनकी धारणा थी। वो जो संन्यास आइडियल एंड प्रैक्टिस जो स्वामी जी ने लेक्चर दिया था उसमें ये कहा था उन्होंने। फिर ऐसा उनका सुदीर्घ 9 साल का 1902 में 4 जुलाई 1902 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। अभी वो जो उस दिन का जो वर्णन है वो किसी भी किताब में दिया नहीं है, तो उनके लाटू महाराज की जीवनी जिन्होंने लिखे, श्री चंद्रशेखर चट्टोपाध्याय, उन्होंने उसका वर्णन किया हुआ है कि स्वामी जी 4 जुलाई उन्होंने अपने से तय किया था। लेकिन बाबूराम महाराज कहते थे कि ऐसी कोई शरीर में कोई रोग भी उनके नहीं था, एकदम पूरे स्वस्थ थे। और 40 भी उम्र उन्होंने क्रॉस नहीं की थी, 39 वर्ष और कुछ महीने ऐसी उनकी उम्र थी। और उसी दिन उन्होंने वहाँ पर सवेरे से लेकर के उनकी दिनचर्या अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में आता है कि विश्व प्रेमी महापुरुष कैसे रहते हैं। सवेरे से लेकर के 8 बजे से 11 बजे तक मंदिर में जाकर के उन्होंने ध्यान किया। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद में सभी ब्रह्मचारियों को, साधुओं को बुला करके उन्होंने संस्कृत पढ़ाया, 3 घंटा संस्कृत पढ़ाया। फिर बाबूराम महाराज के साथ में बेलूर गांव में घूमने के लिए चले गए। बहुत चर्चा हो गई, बोले कि अब यहाँ पर बेलूर मठ में वेद विद्यालय स्थापन करने की बात चली। तो बाबूराम महाराज ने पूछा कि क्यों वेद विद्यालय, किस लिए, वेद क्यों पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बोले कम से कम कुछ न हो, कुसंस्कार तो दूर हो जाएंगे, इतना जोर उनके वाणी में था। फिर वो वापस चले आए। शशि महाराज के पिताजी श्री ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती जो तांत्रिक साधक थे, उनके साथ उनकी चर्चा हो गई। दूसरे दिन अमावस्या थी, शनिवार था, इसलिए काली पूजा करना चाहते थे, वो भी उन्होंने उनसे बातचीत की।
फिर शाम को 7 बजे अपने कमरे में चले गए। बाकी लोग सब आरती में चले गए। उनका जो सेवक ब्रह्मचारी ब्रजेंद्र बुनकर था उसको बाहर बिठाया, कहा तुम भी जप करो और जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा तब तक नहीं आना। खुद जा कर के 1 घंटा उन्होंने माला लेकर के जप किया। फिर जा कर के थोड़े से लेट गए, लेट करके उन्होंने जप किया और फिर उन ब्रह्मचारी को बुलाया और उनको कहा कि पैर दबाने के लिए कहा। और पैर दबाते दबाते उस ब्रह्मचारी ने देखा कि उनके पास से वो दो दीर्घ निश्वास एक के बाद एक निकल गए और उन्होंने अपने शरीर को वहाँ पर त्याग कर दिया। लेकिन उसी समय देखा उस ब्रह्मचारी ने कि उनका माने जो स्वेच्छा से छोड़ दिया तो उनका पूरा मुखमंडल जो था ज्योतिर्मय हो गया था और नेत्र विस्फारित, मानो एक नासिकाग्र जैसी दृष्टि कहते हैं उसके विस्फारित होकर के उसको ऐसी इस प्रकार की ये बन गई थी, एक अलग आभा उसमें बन गई थी। देख करके ब्रह्मचारी डर गया था। उसने बाबूराम महाराज और इनको बुलाया, देख लिया, लेकिन उस समय सब ये खत्म हो गया था। स्वामी जी इस मर्त्य धाम को अपनी इच्छा से, योगी थे, परम योगी थे और बाबा अमरनाथ के पास से उनको वरदान भी मिला था, ये स्वेच्छा मृत्यु मिला, उसका वरदान मिला था, इसीलिए वो अपनी स्वेच्छा से चले। असल में उन्होंने एक जगह एक चिट्ठी में किसी पाश्चात्य शिष्या को लिखा भी है कि दैट ओल्ड मैन इज़ नाउ कॉलिंग मी, आई हैव टू गो। लेकिन मैंने ही अपने आप से आपको जोर करके यहाँ पर रखा है। वैसे हो सकता है कि स्वामी जी की पहले ही जाने की इच्छा थी या वो ठाकुर बुला रहे थे उनको जाने के लिए, तो उन्होंने जोर करके यहाँ पर रहे। और उसका कारण भी उन्होंने बताया था, बिकॉज आई हैव फॉलन इन लव विथ मैन, मनुष्य के प्रेम में मैं पड़ गया हूँ। इसलिए मुझे ठाकुर बोलते हैं, ठाकुर के बारे में बोलते हैं कि जब ठाकुर आएंगे तो फिर मुझे भी आना पड़ेगा। इस प्रकार से, क्योंकि उनका जो मानव केंद्रिक या मनुष्य प्रेमी जिस प्रकार के एक ईश्वर प्रेमी महापुरुष जिसको कहते हैं, प्रेमी महापुरुष जो थे, जिन्होंने निर्विचार से सभी लोगों को प्यार किया, सभी लोगों को, मतलब उनका ये उनके उस वहाँ पर, यानी कि जो जिस अवस्था में हैं उसको वहाँ से उठा करके उस सत्य के ऊपर वहाँ पर ले जाने के लिए उनका सतत प्रयास रहा है, सतत प्रयास रहा है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि मेरा जीवन, यानी कि मैं इस शरीर को छोड़ दूँ, हाँ, कि जैसे जीर्ण वस्त्र को हम लोग त्याग कर देते हैं वैसे मेरा शरीर मैं छोड़ दूँ, लेकिन मैं काम करना कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तब तक काम करूंगा जब तक ये पूरा विश्व नहीं जान पाएगा कि वो भगवान के साथ एक है, तब तक मैं काम करता। और हम लोग देखते हैं अभी भी स्वामी जी सूक्ष्म रूप से सभी लोग जगह काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब उनका शरीर गया था जाने के पहले बाबूराम महाराज के साथ बेलूर मठ में टहलते टहलते एक जगह उन्होंने अंगुली निर्देश करके बताया था, क्या कि मेरा शरीर जाने के बाद यहाँ पर दाह करना, जो अभी मंदिर स्वामी जी का वहाँ पर है बेलूर मठ में, उसको निर्देश करते हुए कहा था यहाँ पर मेरा शरीर दाह कर देना, मैं मठ में ही रहूँगा। ये भी कहा है उसमें, कई जगह पब्लिश हुआ है, कई जगह नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं मठ में ही रहूँगा। तो अभी भी स्वामी जी मठ में, बेलूर मठ में विद्यमान है। उनका जो कमरा है ऊपर में, उसको देखने से पता चलता है कि उसमें जो वाइब्रेशंस, उसके जो तन्मात्राएँ हैं, वो सब हम लोगों को वहाँ पर जाकर के जो सच्चा साधक है उसको वहाँ पर समझ में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से एक विश्व पथिक, विश्व प्रेमी और मानव प्रेमी जिसको कहते हैं, ऐसे महापुरुष जो है खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए बाबूराम महाराज लिखते हैं, एक चिट्ठी में लिखते हैं कि अब ये ऐसा धर्म, महाप्राण, उत्साहदाता, प्रेरणा देने वाला अब महापुरुष कहाँ मिलेगा, क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्वामी जी इतनी जल्दी चले जाएंगे। ठाकुर का तो भी शरीर इतना खराब हो गया था, कैंसर से पीड़ित थे, कुछ तो लग रहा था, लेकिन स्वामी जी तो ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए उनके सब गुरु भाई जो थे एकदम माने ये हो गए, विवश हो गए कि उनको लगा, राजा महाराज ने तो कहा है कि ऐसे अभी तक एक हिमालय पहाड़ के पीछे खड़ा था, उनके आश्रय में खड़ा था, अब मानो हिमालय जैसा पहाड़ी जानो मानो अदृश्य हो गए हैं। तो आज स्वामी जी की ज़्यादा समय लिया मैंने, स्वामी जी की ये तिथि पूजा है, तो स्वामी जी के जीवन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करके हम लोगों ने कुछ यानी कि स्वामी जी का संग हम लोगों ने किया,
स्वामी जी के बारे में चिंतन करके, और यही हम लोगों को पथ प्रदर्शक रहेगा अपने जीवन में, भगवत मार्ग में हम लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। बस यही प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।